शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में सड़क हादसों में पुलिस बनी देवदूत, बचाई घायलों की जान। रीवा में दिल्ली का हवाई सफर 2.25 घंटे में, किराया ट्रेन के बराबर। एसजीएमएस रीवा में वेतन के विवाद में डॉक्टर के चालक ने ओपीडी में किया हंगामा। रीवा में अंधेरे में डूबी रही कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई। जीएमएस रीवा में प्रसव के बाद मां बच्चे को छोड़ भागी, 2 दिन बाद नवजात की मौत। रीवा एयरपोर्ट पर 72 सीटर विमान के संचालन से पूर्व हुई मॉक ड्रिल। रीवा में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद, सर्वे न होने पर किसानों में आक्रोश। रीवा में पीडब्ल्यूडी पर ठेकेदारों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, दी आंदोलन की चेतावनी। रीवा में अनियंत्रित थार खाई में गिरी, बाल बाल बची युवती। रीवा में मछली पकड़ने गया मछुआरा टमस नदी में डूबा। सतना में प्रॉपर्टी विवाद में बहू ने ससुर को पीटा, दुकान में तोड़फोड़। सतना में बालू से लदे ट्रक ने बुलेट सवार शिक्षक को रौंदा। साइकिल की हैंडल पेट में फंसने से सीधी जिले के 12 वर्षीय मासूम की मौत। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक बूंदाबांदी और आंधी की रहेगी स्थिति। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। रीवा जिले में सोमवार को हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि हमेशा विवादों में रहने वाली पुलिस जनसेवा और मानवता का प्रतीक भी हो सकती है। जिले में अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों के तुरंत बाद रीवा पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिससे कई जिंदगियां बच गईं। पहली घटना जिले के सुहागी पहाड़ क्षेत्र में घटी, जहां रीवा से प्रयागराज की ओर जा रही गिट्टी से लदा एक ट्रक अचानक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हो गया। ट्रक पहाड़ी से टकरा गया, जिससे चालक वाहन के अंदर ही फंस गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर सुहागी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को ट्रक से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। चालक की हालत स्थिर बताई जा रही है। दूसरी घटना रीवा मनगवा हाईवे पर रामपुर करचुलियान के समीप हुई। यहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि घायल युवक सड़क पर तड़पने लगे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने बिना वक्त गवाए घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अपनी गाड़ी से ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। दोनों युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। रीवा से दिल्ली का सफर अब ट्रेन से भी सस्ता और तेज हो गया है। अलायंस एयर अलायंस ने रीवा से दिल्ली के लिए नई हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें न्यूनतम किराया मात्र 3,680 रुपए रखा गया है। यह राशि ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच के किराए से थोड़ी अधिक है और यात्रा में समय मात्र 2 घंटे 15 मिनट लगेगा। 72 सीटर विमान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगा और पहली उड़ान 11 नवंबर को निर्धारित है। अलायंस एयर ने टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है, जो सोमवार को कुछ घंटों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रही। किराए का 3 श्रेणियां हैं, जिसमें न्यूनतम किराया 3,680 रुपए पहले आओ पहले पाओ आधार पर, मध्यम श्रेणी में थोड़ा अधिक और अधिकतम 19,430 रुपए तक। समय और दिन के आधार पर किराए में थोड़ा उतार चढ़ाव कर सकता है, लेकिन सबसे सस्ता विकल्प 3,680 रुपए ही है। यह ऑफर नवंबर 2025 के लिए बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ उपलब्ध है। एसजीएमएस रीवा में मंगलवार सुबह ओपीडी के मेडिसिन विभाग में हंगामा मच गया। मरीजों को देख रहे डॉक्टर के चालक ने अचानक डॉक्टर से अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने चालक को पकड़कर तुरंत संजय गांधी चौकी के सुपुर्द दे दिया। वहीं डॉक्टर प्रवीण ठकराल की शिकायत पर अमैया थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सचिन पांडे निवासी हरदी ओपीडी में अंदर घुसा और डॉक्टर से ऊंचे स्वर में बात करने लगा। प्रारंभिक जांच में सचिन ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वह डॉक्टर का चालक है और लंबे समय से उनका वेतन न मिलने की वजह से वह परेशान है। पहले वह उनके क्लिनिक गया था, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं मिले।
इसलिए बात करने ओपीडी पहुंचा था। मैं ये सब घर वाला काम नहीं करूँगा, ड्राइवरी करूँगा। धमकी देने नहीं आया था। मैं बोला सर मेरा हिसाब कर दीजिए बस। आपको गाड़ी चलाते थे क्या आप? हाँ गाड़ी चलाता हूँ। ये ट्रस्ट में काम अपनी दवाई चलाता है और मंगाता भी कहाँ से वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। क्या नाम आपका? नाम क्या है? यश पांडे। डॉक्टर साहब का क्या नाम है? रवि ठकुरा। रीवा जिला कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई तकनीकी खराबी के कारण अंधेरे में संपन्न हुई। मोहन सभागार में लाइट बंद होने से अधिकारी, कर्मचारी और फरियादी अंधेरे में ही बैठे रहे। सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने पीड़ितों से बातचीत की और संबंधित विभागों को पत्र भेजकर तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सबसे मार्मिक दृश्य तब देखने को मिला जब दोनों आंखों से दिव्यांग उमेश कुमार सेन डंडों के सहारे सभागार में पहुंचा। गंगेय जनपद पंचायत के लालगांव क्षेत्र के बांसगांव निवासी उमेश ने बताया कि उन्हें कई महीनों से दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही है। आपका उमेश कुमार नापित। कहाँ से आए हैं? हम ग्राम बांस से आए हैं। क्या दिक्कत है? आँख में क्या दिक्कत है? आँख में हो गया, माता जी निकली थी, कई साल हो गया, तो थोड़ा ये सोच रहा था कलेक्टर मैडम से भी मिलना था और सामाजिक न्याय विभाग में यूडीआईडी कार्ड बनवाना था। यहाँ कलेक्टर कार्यालय काहे के लिए आए हैं? आए हैं, ये हमारी जो है तो किसी महीने की पेंशन दी जाती है, किसी महीने की नहीं दी जाती। यदि ब्लॉक गंगेय में जाते हैं तो कहा जाता है कि आपकी पेंशन गई है, और जब मैं खाता में चेक करवाता हूँ तो पता चलता है आपका पेंशन नहीं आई। रीवा जिले के गांधी मेमोरियल चिकित्सालय में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने प्रसव के तुरंत बाद नवजात बच्चे को अस्पताल में छोड़ दिया और फरार हो गई। 2 दिनों तक अस्पताल स्टाफ द्वारा देखभाल के बावजूद बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई और आज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की मां की तलाश शुरू कर दी है। शव का पीएम कराकर पुलिस ने मर्चुरी में रखवा दिया है। रीवा एयरपोर्ट से विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यहां 10 नवंबर से 72 सीटर विमान का संचालन शुरू हो जाएगा, जिसके तहत दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी हवाई सेवाएं प्रारंभ होंगी। इसके तैयारियों के तहत रीवा पुलिस ने एयरपोर्ट की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें आपातकालीन स्थितियों का सफल परीक्षण किया गया। रीवा एयरपोर्ट जो हाल ही में बड़े विमानों के लिए तैयार किया गया है, अब एयर इंडिया की सहायक कंपनी अलायंस एयर के ATR 72 विमान से दिल्ली रूट पर उड़ानें भरेगी। अक्टूबर माह की बेमौसम अतिवृष्टि से रीवा जिले के हजारों किसानों की खरीफ फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। धान, कोदो, उड़द, मूंग, तिल जैसी फसलें या तो अंकुरित हो गई हैं या खेतों में ही सड़ गई। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को कलेक्टर प्रतिभा पाल को ज्ञापन सौंपकर तत्काल सर्वेक्षण कर मुआवजा दिलाने और धान, गेहूं की खरीदी राज्य सरकार द्वारा ही किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदारों को सर्वे के निर्देश दिए जाने के बावजूद आज तक राजस्व अमला खेतों में नहीं पहुंचा। इससे किसानों में गहरा असंतोष है। किसान खरीफ फसल बेचकर रबी बुआई की तैयारी करने वाला था, लेकिन प्रकृति की मार ने उसे आर्थिक संकट में डाल दिया है। जिला पंचायत सदस्य है, वो सिर्फ हम लोग का पर्पज ये था कि जो ये मौसम खरीफ की फसल नष्ट हुई है अतिवृष्टि के कारण, धान की, कोदो की, उड़द की, मूंग की, तिल की, उसका मुआवजा दिया जाए और उसका सर्वेक्षण कराया जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी जरूर मिली थी कि कलेक्टर रीवा ने सर्वेक्षण दल को निर्देश दिया तहसीलदारों को जाकर किसानों की फसलों का सर्वेक्षण करें। उसके इंतजार में किसानों की फसलें अभी भी खेत में पड़ी हैं। रीवा संभाग में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ ठेकेदारों का गुस्सा फूट पड़ा है। संविदा कार्य संघ के बैनर तले रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, पन्ना, सतना समेत संभाग के सभी ठेकेदारों ने मंगलवार को मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में जमा ठेकेदारों ने विभागीय भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और मनमानी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद उन्होंने मुख्य अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल सुधार की मांग की गई। ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर काम ठप कर आंदोलन तेज किया जाएगा। रीवा शहर के चौराटाना थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी स्थित धीरमा नाले के समीप मंगलवार को एक थार गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया।
पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गाड़ी को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उज्जैन परिवहन विभाग से पासिंग वाली थार गाड़ी को एक युवती चला रही थी। सड़क पर अनियंत्रित होने के कारण वाहन धीरमा नाले की ओर बढ़ते हुए खाई में गिर गई। गनीमत रही कि गाड़ी नाले के नीचे पहुंचने से पहले ही बीच में फंस गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। युवती किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आई। रीवा के चाक घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बरुआ घाट स्थित तमस नदी में नाव पलटने से एक मछुआरे की डूबने से मौत हो गई। 40 वर्षीय मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नाव में सवार होकर नदी में गया था, तभी बीच नदी में यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची चाक घाट पुलिस ने एसडीआरएफ को बुलाया, जिसमें नदी में डूबे युवक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान राजेश माझी निवासी ग्राम बरौली ठकुरान के रूप में हुई है। वह सोमवार शाम करीब 5 बजे बरुआ घाट स्थित तमस नदी में मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान अचानक डैम के समीप नाव अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे युवक नदी की गहराइयों में समा गया। सतना के राजेंद्र नगर इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक बहू ने अपने ससुर के साथ मारपीट की और उनकी सैलून दुकान में तोड़फोड़ कर दी। मारपीट के दौरान ससुर घायल हो गए हैं और घटना रविवार की है, जिसका वीडियो मंगलवार को सामने आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल ससुर मेरीलाल उर्फ राजेंद्र ने बताया कि उनकी बड़ी बहू लंबे समय से उन पर मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। उन्होंने बताया कि वह अपनी सैलून की दुकान चलाते हैं। सोमवार रात बहू दुकान पर पहुंची और गुस्से में दुकान की कुर्सी तोड़ दी। इसके बाद उसी कुर्सी के डंडे से उनके शरीर पर वार किए, जिससे उन्हें सिर और शरीर में चोटें आई हैं। वीडियो में बहू को दुकान के बोर्ड उतारते, सामान बिखेरते और अंदर तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति संभाल ली। सतना जिले के बाबूपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में बुलेट सवार शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। सगमनिया के पास एक ट्रक ने पीछे से बुलेट को टक्कर मार दी, जिससे शिक्षक विजय कुमार पांडे ट्रक के नीचे आ गए। जानकारी के अनुसार मृतक विजय सतना के टिकुरिया टोला के निवासी थे और शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर में शिक्षक थे। वे सुबह करीब 9 बजे बाइक से बिरसिंहपुर स्थित स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान बालू से लदे एक ट्रक ने उनकी बुलेट को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विजय ट्रक के नीचे आ गए और ट्रक उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गया। स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर चालक ट्रक मौके से फरार हो गया और सूचना मिलने पर बाबूपुर चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। सीधी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में 12 वर्षीय बालक सिद्धार्थ यादव की मौत हो गई। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे साइकिल चलाते समय मोड़ते हुए गिरने पर हैंडल उसके पेट में फंस गया, जिससे दबाव के कारण आंत फट गई। परिजन तत्काल सिद्धार्थ को लेकर इलाज के लिए संजय गांधी मेमोरियल चिकित्सालय रीवा पहुंचे, जहां आज उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सिद्धार्थ ग्राम कोल्हू जिला सीधी थाना सिटी कोतवाली का निवासी था। परिवार के अनुसार वह दोपहर में साइकिल पर घूम रहा था। अचानक मोड़ पर असंतुलित होकर गिर पड़ा और साइकिल का हैंडल उसके पेट में जा धंसा। बात मौसम की करें तो मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक बूंदाबांदी, आंधी, गरज चमक की स्थिति रहेगी। फिर 6 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा। उत्तरी हवाएं आने से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट रहेगी, लेकिन दिन में पारा 30 डिग्री के पार ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इसका असर प्रदेश के कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के अंदर भोपाल, गुना, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और पांडुर्णा में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। बाकी जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।